हरि सब जुर्मिल निरखे नारी सोगर छवि हरे हरे सोगर छवि बरना की सब मिल निरखे नार सुगर छवि हरे हरे सुगर छवि बरना की सब मिल निरखे नार। सो बरना बहना देखो तीन लोक में ना। अरे सो बरना बहना देखो तीन लोक में ना। ओ ऐसो बरना बहना देखो तीनों लोक में ना। ऐसो बरना देखो तीन लोक में ना। बुरी नजर मत डारो बहना जाए नजर लग जाए। बुरी नजर मत डारो बहना जाए नजर लग जाए। कुंवारन के मन रही लालसा जय हो। कुंवारन के मन रही लालसा ब्याही रही मन माए। सुगर छवि हरे हरे सुगर छवि बरना की सवेल मिल निरखे नार। सुगर छवि हरे हरे सुगर छवि बरना की सवेल मिल निरखे नार। ओ सब हिल मिल निरखे नार। ऐसी सुंदर भगवान की छवि देख करके स्त्रियां मोहित हो गई। जनक जी महाराज ने दूत को बुला करके अपना प्रण सुनाया। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होए। प्रण सुन करके समस्त राजा ने अपना बारी बारी से जोर अपनाया पर तिल भर भूम न सके छड़ाई। अब इन राजाओं ने एक सहज और एक आध राजा नहीं 10,000 है गोस्वामी जी कहते भूप सहस 10 एक ही बार पर लगे उठावन टरे नटारा। बड़ा सुंदर प्रमाण दिया। बोले डगे न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। नहीं डिगा राजा हार गए। अच्छा तो ये 10,000 राजा मिलकर के धनुष को नहीं हिला पाए क्यों? क्योंकि धनुष भी अहंकार का प्रतीक है और राजाओं के अंदर भी अहंकार है। अहंकार अहंकार से नहीं टूटा। क्या करना चाहिए? अहंकार के लिए तो गुरु की कृपा होना चाहिए तब ये अहंकार टूटेगा। बिगर गुरु की कृपा अहंकार मिट ही नहीं सकता। इन राजाओं ने 10,000 मिलकर के भी धनुष को नहीं उठा पाए। यह एक प्रसंग हम सबको बड़ा सुंदर संदेश देता है। इकट्ठा हो जाने मात्र से हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये 10,000 राजा इकट्ठा हो गए परंतु एक नहीं हो पाए। अब पूछो कि एक क्यों नहीं हो पाए? इसका प्रमाण क्या है कि वो एक नहीं थे? प्रमाण यह सीधा सीधा है। राजाओं से पूछा कि धनुष टूटेगा तो वरमाला किस राजा को जानकी पहनाएगी? बोले हम युद्ध करेंगे। जिन्होंने शुरू में यह प्रण कर लिया हो कि हम युद्ध करेंगे आपस में तो बोलो वो एक हैं। जिनके मन में युद्ध है आपस में वो एक है क्या? एक नहीं है, वो इकट्ठे हैं। और इकट्ठे तो लोग मजबूरी में होते हैं।
इसलिए आज इकट्ठा होना बड़ी बात नहीं है, पर एक होना बड़ी बात है। बड़ी समस्या यह है कि हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने हम विद्वान लोग हैं, जितने हम महात्मा लोग हैं, हम वही इकट्ठे नहीं हैं। अच्छा, जितने गंजेड़ी चंजेड़ी हैं वो इकट्ठे हैं, जिसने शराबी कबाबी में वो इकट्ठे हैं। किसी भी चिलम पीले वाले से कहो कि अकेले पी लो, वो कहता मजा ही नहीं आता। अच्छा, इनको दिन भर हम लोग गाली देते, भग पाखंडी है तू, शराबी है तू, कबाबी है तू, गजेड़ी है, भग यहां से। कितना भी उनको हम अलग करते हैं, लेकिन शाम को बैठ करके इकट्ठे होके ही पीते हैं। अच्छा, इनकी भी चौपाइयां हैं। एक कहता है जिसने ना पी गांजा की कली, वो लड़का से लड़की भली। हाँ, अलग निरंजन हनुमान बांका बांधे चारों नाका। अच्छा, और तो और बोली गांजा नहीं निरंजन है, आंखों की ज्योत कलेजे का मंजन है। इनकी भी चौपाइयां बनी है साहब, और ये दिन भर गाली मिलती है, लेकिन शाम को इकट्ठे ही रहते हैं। हमारी सबकी दिन भर आरती उतारी जाती है, महाराज की जय हो। दिन भर आरती उतारी जाती है। अच्छा, ये सत्य है कि हम आरती अकेले ही उतरवाना चाहते और गाली मिलके खाना चाहते। अगर गाली कोई देता हो तो कहेगा ये भी तो था, ये भी तो था, हम अकेले तुलसी ये भी तो था। है? लेकिन आरती उतराई जाए तो बोले हम ही अकेले, हम आई। ये सत्य है बिल्कुल। पूजा हो, आरती हो तो केवल मेरी हो, लेकिन गाली मिल रही हो तो सामूहिक हो। हम इकट्ठे नहीं, इसलिए हमको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। आज समय के पहले कुछ हो नहीं सकता। धनुष नहीं टूटा। जनक जी महाराज क्रोध में बोले। अच्छा, ये बताओ जनक जी महाराज क्रोध में है क्या? ना, जनक जी अंदर से तो बोध में भरे हैं, पर क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब जन को माखे बट मानी, अब जन को माखे बट मानी, पीर बीन मही में जानी। हाँ, पीर बीन मही में जानी। तजहु आसन निज निज ग्रह जाहु, तजहु आसन निज निज ग्रह जाहु। लिखान विधि वैदेही विबाहु, लिखान विधि वैदेही विबाहु। शुक्र जय माखे बट मानी, हो अब जन को माखे बट मानी। वीर बीन मही में जानी, वीर बीन मही में जानी। मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से काली हो गई, अब जन को माखे। जनक जी कहते अब कोई माखना मत। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे? माखे लखन कुटल भई भोहे। जिस चीज को जनक जी मना कर रहे, लक्ष्मण जी वही कार्य कर रहे हैं। जनक जी कह रहे अब जन कोई माखे, लक्ष्मण जी माखे लखन कुटल भई भोए। और यहीं तक नहीं रुके, बोले कही जनक तुम अनुचित बानी। ए जनक आप अनुचित कर रहे हो। क्यों? बोले विद्वान रघुकुल मणि जानी। यहां रघुकुल शिरोमणि बैठे हुए हैं। एक बोले तो तुम कौन उचित कह रहे हो? अरे जनक जी वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वो कुछ कहें तो ठीक। अब तुम तो लड़के ठहरे, बूढ़ों के बीच में तुम्हें बोलना क्या उचित है? लक्ष्मण जी बोले यहाँ पर मेरे ही बोलने की भूमिका है। अच्छा, तुम्हारी क्यों भूमिका है? क्योंकि बोले यहाँ रघुवंश की मणि बैठे हैं, राम जी हैं रघुवंश की मणि और राम है रघुवंश की फणी। रघुवंश की मणि पर जब विपत्ति कोई आती है, कोई उंगली उठती है, तो ये रघुवंश की फणी फड़फड़ा के खड़ा हो जाता है।
इसलिए मेरी ही बोलने की भूमिका है। अच्छा तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोले बोलना हम ये चाहते हैं कि भगवान की आज्ञा पाऊं तो कंधा के ब्रह्मांड उठाऊं, ये ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा लूं। एक राजा बोले सुन रहे हो, अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा, तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? दूसरा बोला लक्ष्मण जी उठाएंगे तो जाएंगे, नीचे रखेंगे तो नीचे आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले हम रखेंगे नहीं। क्या करोगे? बोले कांचे घटज में डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान पटक के फोड़ दूंगा। तीसरा राजा बोला कि मैंने पहले ही कहा था घर चलो, तुम ही बोले तमाशा देख लो। अच्छा राजा से पूछा जाए कि तुम्हारा घर ब्रह्मांड से अलग है क्या? यहां तो जो होना सो सामूहिक होना। एक ट्रेन में व्यक्ति चढ़ा और अपने सामान की पोटली सर पे रखा। लोगों ने कहा कि अब ट्रेन में चढ़ रहे, पोटली नीचे रख लो। बोले नहीं नहीं, पूरा वजन ट्रेन में नहीं होना चाहिए, कुछ अपने ऊपर भी तो हो। अच्छा सर पे पोटली रहने से क्या ट्रेन में वजन नहीं होगा? अब ऐसे भी क्या नहीं होती। लक्ष्मण जी बोल रहे तो पृथ्वी हिल रही। राम जी ने कहा सावधान लक्ष्मण, तुम्हारे बोलने से पृथ्वी हिल रही। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार दो अभी भी नहीं हिल रहे। बोले कौन? बोले एक ये धनुष और एक आप। हम सोच रहे थोड़ा धनुष हिल जाए और थोड़ा आप हिल जाए तो जनक का प्रताप मिट जाए। लक्ष्मण जी तनमनाए। सुनैना रानी ने कहा रे राम राम, इनके भैया इतने क्रोधी हैं तो हमारी लड़की इनके घर में रहेगी कैसे? ये क्रोधी परिवार। अच्छा लोग तर्क करने लगे, लेकिन क्रोध तो आया। लक्ष्मण जी महाराज को जैसी राम जी ने इशारा किया तुरंत जाकर के बैठ गए। मानो यह संदेश दिया कि हमारे परिवार पर कोई उंगली उठाए तो मुझे क्रोध करना आता है, लेकिन मेरा बड़ा बुजुर्ग परिवार का व्यक्ति अगर इशारा कर दे तो दोबारा दूसरा शब्द नहीं बोलना आता है। आज अगर कोई कहे कि अरे भैया अरे अब रहने दो, मैं देख लूंगा, निपट लूंगा, नहीं, जैसे भगवान ने इशारा किया तुरंत लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह मय वाणी। उठहु राम भंजऊ भौ चापा, उठहु राम भंजऊ भौ चापा, मेटहु तात हो जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने देखा अब धनुष तोड़ने का समय हुआ है, अभी तक तो समय नहीं था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठाओ राम। क्या करना गुरुदेव? बोले धनुष को तोड़ना है। उठाओ राम भंजो भव चापा। अच्छा धनुष को किस लिए तोड़ूं गुरुजी? जानकी जी को अपना बनाने के लिए? नहीं नहीं, जानकी तो तुम्हारी है। फिर कीर्ति को स्थापित करने के लिए? नहीं नहीं, कीर्ति तुम्हारी स्थापित है। फिर बोले मेटहु तात जनक प्रताप, जनक के प्रताप को मिटाने के लिए भगवान धनुष को तोड़ो। गुरु आज्ञा पाकर के सहज ही
खड़े हुए भगवान धीरे अरे सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, हर से विषाद न कछु और आवा, ठाणे भय उठ सहज सुभाए, ठाणे भय उठ सहज सुभाए, खवन जुबा मृगराज लजाए, खवन जुबा मृगराज लजाए। भगवान धीरे धीरे धनुष के पार पहुंचे। कथा तो बहुत विस्तार है, पर पूज्य संत लोग पधारे हैं, मैं बहुत कम समय में पूर्ण करते हैं। धनुष के पास पहुंचे, जानकी मैया ने धनुष को प्रणाम किए और उनसे कहा हल्के हो जाओ। मानो जानकी जी ने जो प्रार्थना की है उस प्रार्थना को धनुष जी ने सुन लिया हो। भगवान ने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं धनुष को उठा लिया है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सबटा रे। जनकपुर के लोग कहते हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं। फिर किसने तोड़ा? बोले जानकी जी ने। क्या प्रमाण? बोले कहते हैं गोस्वामी जी राम बरी और बोले सिय बंजो चाहता। जानकी जी ने धनुष को तोड़ा और राम जी बरी हो गए। बरी किस केस से? बोले गुरु जी ने आदेश दिया था उठाओ राम। पर अवध के लोग कहते हैं प्रभु दो चाप खंड में डाले। भगवान ने तोड़ करके 2 खंडों में डाल दिया। अच्छा, भगवान ने धनुष को तोड़ा और रस्सी नहीं तोड़ी। और रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। मानो भगवान कहते हैं कि गुण हो पर गुण का अहंकार ना हो। अहंकार रूपी धनुष को भगवान ने खंडित कर दिया, तोड़ दिया, पर गुण को नहीं तोड़ा। धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने कहा बस हो गया, बहुत अकड़े थे, टूट गए। धनुष ने कहा ये देखो मैं टूटा किससे। कभी टूटना भी पड़े तो भगवान के हाथों से, संतों के हाथों से टूट जाओ। दूसरे ने कहा ठीक है टूट गए, अच्छा हुआ, धरती में पटक दिए गए, कोई सम्मान? धनुष ने कहा अगर गिरना पड़े तो भगवान के चरणों में गिर जाओ, संतों के चरणों में गिर जाओ। यह सौभाग्य है, यह भाव होना चाहिए। हमको अगर कभी गिरने का अवसर प्राप्त हो तो भगवान के दरबार में गिरो जाके, मंदिर में गिरो जाके, संतों के चरणों में गिरो जाके, भगवान के चरणों में गिरो जाकर के। अरे दुनिया वालों के चरणों में गिर के क्या तुम पाओगे? यह धनुष का भाव है। दिव्य तालियां बजी। जैसा कि प्रतिज्ञा थी, धनुष टूटने के बाद ब्याह है। जानकी जी को वरमाला दी गई और राम जी के गले पर वरमाला जानकी जी ने पहनाई। भाव तो बहुत हैं। टूटत ही धन भयो विवाह। यह दिव्य भगवान की लीला है और इस लीला को जितने गाओ, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। जितना गाओगे उतना आनंद आएगा। और एक बात बताऊं, राम कथा तो गाने की ही चीज है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ये गाने की चीज है। भगवान की कथा को जितना गाओगे उतना आनंद आएगा, जितना भाव होकर के गाओगे उतना आनंद आएगा।